हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जर्नी ऑफ जंगकुक। आपने अगर पहली वीडियो मेरी देखी होगी, हमने बात की थी जर्नी ऑफ आरएम। तो अगर देखी है, ठीक नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं जंगकुक के बारे में, जो कि बीटीएस के सबसे छोटे मेंबर हैं और गोल्डन मखनी भी बोलते हैं उन्हें। तो जंगकुक जिसका कि रियल नेम जन जंगकुक है, साउथ कोरिया के बुसान सिटी से बिलोंग करते हैं और आज वो दुनिया के सबसे फेमस के-पॉप आइडल में से एक माने जाते हैं। लेकिन उसकी जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं थी, बल्कि स्ट्रगल, हार्ड वर्क और डेडिकेशन से भरी हुई थी। बचपन में जंगकुक एक सिंपल और शाई लड़का था, जो कि अपनी नॉर्मल लाइफ जीता था, स्कूल जाता था और दोस्तों के साथ वक्त गुजारता था। लेकिन उसके अंदर छुपा हुआ एक टैलेंट था, जो कि धीरे धीरे सामने आया। जंगकुक की लाइफ की टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसने टीवी पर फेमस आर्टिस्ट जी ड्रैगन की परफॉर्मेंस देखी और उस मोमेंट ने उसके अंदर एक नई एनर्जी और मोटिवेशन पैदा कर दी। उसे तुरंत डिसाइड किया कि वो भी एक दिन स्टेज पर परफॉर्म करेगा, लोगों का दिल जीतेगा। इसके बाद उसने सिंगिंग और डांसिंग पर फोकस करना शुरू किया और ऑडिशंस देने लगे। उसकी टैलेंट इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसे एक नहीं बल्कि 7 अलग अलग एंटरटेनमेंट कंपनीज ने सेलेक्ट किया। लेकिन जंगकुक ने बिग हिट एंटरटेनमेंट को चूज़ किया क्योंकि वो आरएम से काफ़ी इंस्पायर थे। अब आते हैं जंगकुक के स्ट्रगल्स और ट्रेनिंग कि उनकी स्ट्रगल्स ट्रेनिंग के दौरान क्या था। ट्रेनिंग पीरियड उसके लिए काफ़ी टफ था क्योंकि उसे अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता था और वो अक्सर होमसिक फील करते थे। उसका कॉन्फिडेंस भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, कभी कभी वो अपने आप पर डाउट भी करते थे। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और अपनी मेहनत और लगन से हर मुश्किल का सामना किया। अब चेंज कैसे आया लाइफ में? एक टाइम पर उसे अमेरिका भेजा गया, जहां उसने परफॉर्मेंस डांस ट्रेनिंग ली और वहां से उसकी पर्सनालिटी में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आए। वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए, डिसिप्लिन और फोकस्ड हो गए और उसने अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव कर लिया। अब बात करते हैं बीटीएस ने डेब्यू कब किया था। 2013 में जंगकुक ने बीटीएस के साथ डेब्यू किया, जब वो सिर्फ 15 साल के थे और ग्रुप के सबसे छोटे मेंबर होने की वजह से उसे मखनी कहा गया। लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी मेहनत और टैलेंट से सबको इम्प्रेस कर दिया। अब गोल्डन मखनी क्यों कहते हैं उसे? फैंस ने उसे गोल्डन मखनी का नाम दे दिया क्योंकि वो सिंगिंग, डांसिंग और रैपिंग, स्पोर्ट्स में सब कुछ उन्हें आता है, सब में एक्सीलेंस हैं। जंगकुक की वॉइस इतनी पावरफुल और इमोशनल है कि वो किसी भी सॉन्ग को स्पेशल बना देता है और उसका डांस स्टाइल्स इतना एनर्जेटिक है कि ऑडियंस तुरंत उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। पर्सनल स्टेज पर उसका कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस देखने लायक होता है, लेकिन रियल लाइफ में वो एक सिंपल और हम्बल इंसान है जो अपनी सक्सेस को कभी अपने सर पर नहीं चढ़ने देता। जंगकुक सिर्फ एक परफॉर्मर नहीं है, बल्कि एक क्रिएटिव आर्टिस्ट भी है जिसे पेंटिंग का शौक है। वो वीडियो एडिटिंग जानता है, फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखता है और फिल्म मेकिंग में भी अपना टैलेंट दिखाता है। इसके अलावा उसे बॉक्सिंग और फिटनेस का भी काफ़ी क्रेज़ है। उसकी पर्सनैलिटी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि वो हमेशा खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है और कभी रुकता नहीं है। जंगकुक के लिए उसके फैन यानी आर्मी सबसे इम्पोर्टेंट है और वो हमेशा अपनी आर्मी स्ट्रेंथ मानता है और उनके सपोर्ट के लिए शुक्रिया करता है। उसने अपनी जर्नी में बहुत अप्स एंड डाउन देखे, लेकिन इसने कभी अपने ड्रीम्स को छोड़ा नहीं, हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। आज वही सिर्फ के-पॉप आइडल नहीं बल्कि एक ग्लोबल आइकन बन चुके हैं। उसके सॉन्ग्स मिलियंस नहीं बल्कि बिलियंस लोग सुनते हैं और उसकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन इतनी सक्सेस के बाद भी वो एक हार्ड वर्क और
पैशनेट आर्टिस्ट बना हुआ है। जंगकुक की स्टोरी हमें ये सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों पर बिलीव करें और उनके लिए लगातार मेहनत करें तो कोई भी गोल इम्पॉसिबल नहीं होता, और वो मिलियंस लोगों के लिए इंस्पिरेशंस बन चुके हैं। प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको BTS मेंबर में से आपका सबसे अच्छा मेंबर आपको कौन लगता है। थैंक यू।